सो वेलकम गाइस अगेन। और आज की इस वीडियो में अगेन हम 17 और 16 एमसीक्यू देखने वाले हैं, जिसमें से आपके टोटल कितने आए वो आप नीचे कमेंट में बता सकते हो। और ये एक अच्छा रिपीटिव मैनर होता है कि पार्टिसिपेशन पता लगता है इसमें कि कितना हो रहा है, राइट। वो मेरे लिए भी एक इंस्पिरेशन होता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ फोलेट कॉज। तो डेफिशिएंसी होती है अगर फोलेट, उसके कारण क्या होता है। तो ए हमारा ऑप्शन है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, माइक्रोब्लास्टिक एनीमिया, हेमोलाइटिक एनीमिया और परनीसियस एनीमिया। तो इसका राइट आंसर क्या है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि फॉलेट, और यहाँ पे कुछ बताऊं, फॉलेट यानी B9 और B12, ये दोनों के कारण अगर इनकी डेफिशिएंसी तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। एमसीवी का साइज बढ़ जाएगा इस कंडीशन में। ठीक है, माइक्रोसाइटिक कब होगा? मेनली इन केस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या क्रॉनिक डिजीज में, जो कि हमारी एनीमिया की होगी, एनीमिक डिजीज ऑफ क्रोनिया, राइट। और परनीसिस एनीमिया में भी क्या होता है, हमको मेगालोब्लास्टिक यानी कि एमसीवी इंक्रीज देखने को मिलते हैं। बट डिफरेंस क्या है कि परनीसिस एनीमिया एक फैक्टर होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर, जो कि एब्जॉर्ब करता है हमारे अपने B12 को। तो उसकी डेफिशिएंसी को चेक करने के लिए परनीसियस एनीमिया मेनली हम देखते हैं। ठीक है, सो परनीसियस एनीमिया मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का एक काइंड ऑफ टाइप है, सेम ही कंडीशन देखने को मिलती है, बट इसमें इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है, जो कि विटामिन B12 को अब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इन विच कंडीशन ESR इज इंक्रीज्ड। सो कौन सी कंडीशन है जिसमें ESR इंक्रीज होता है? प्रेगनेंसी में, मेंस्ट्रुएशन में, पेचुरेशन में, या ऑल ऑफ अबव। सो किसमें ESR हमारा इंक्रीज होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ अबव। प्रेगनेंसी होगी तो क्या होगा? प्रेगनेंसी जैसे होती है हमारे जो फैक्टर है, क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या होगा, ब्लीडिंग होगी जब बेबी बॉर्न होगा, है ना। तो फिब्रिनोजन वगैरह सभी इंक्रीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, एक तरीके से ESR इंक्रीज हो जाता है, राइट। एक्यूट फेज रिएक्टर की वजह से ESR इंक्रीज होता है। मेंस्ट्रुएशन, जब मेंस्ट्रुएशन होगी यानी कि आरबीसीज और वी कैन से ब्लड बहुत अमाउंट में बाहर जाएगा। ठीक है, ब्लड अगर बाहर जाएगा मेंस्ट्रुएशन साइकिल में यानी पीरियड्स के टाइम पे, तो क्या होगा, ESR यानी कि ESR मेनली क्या है, जब आरबीसीज डिक्रीज होंगे तो ESR अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो सेम ही कंडीशन में होता है। ठीक है, एक है पेचुरेशन, तो ये है डिलीवरी के टाइम पे। तो डिलीवरी के टाइम पे सेम ही कंडीशन में ब्लीडिंग होगी, आरबीसीज डिक्रीज होंगे, अल्टीमेटली जो हमारा प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज होगा और उसकी वजह से ESR इंक्रीज देखने को मिलेगा, राइट। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। सी क्या है, रीजन यूज्ड फॉर WBC काउंट। तो WBC काउंट के लिए कौन सा रीजन यूज करते हैं हम? टॉक्स फ्लूइड, हैमंड्स फ्लूइड, ऑक्सलेट और नॉर्मल सलाइन। ठीक है, ऑक्सलेट हम यूज करते हैं प्लेटलेट के लिए। ठीक है, प्लेटलेट काउंट के लिए मैनुअल अगर प्लेटलेट काउंट करें तो उसमें ऑक्सलेट यूज कर रहे हैं। और टॉक्स फ्लूइड है जो हमारा WBC की काउंटिंग के लिए हम टॉक्स फ्लूइड यूज करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉक्स फ्लूइड यूज फॉर WBC काउंट मैनुअल के लिए, राइट। फोर्थ क्वेश्चन, येलो मैरो कंसिस्ट। सो येलो मैरो, मैरो क्या बेसिकली जो हमारी बोन मैरो होती है वो दो टाइप की होती है। ठीक है, एक होती है रेड बोन मैरो, एक होती है येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो क्या है, जहां से नॉर्मल कंडीशन में आरबीसीज, WBCs, प्लेटलेट मेनली यहाँ से ही जो हमारे सेल्स होते हैं वो रिलीज होते हैं, राइट। बट अगर बात करें येलो बोन मैरो की, यहाँ से सेल रिलीज नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें मेनली क्या होता है, फैट सेल होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, येलो बोन मैरो फिल्ड विद फैट सेल, लिपिड। ठीक है, बट जब येलो बोन मैरो रेड बोन मैरो में चेंज हो जाएगी, किस कंडीशन में? जब बहुत ज्यादा डिमांड हो जाएगी बॉडी के अंदर। ठीक है, मतलब कि रेड बोन मैरो उस डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रही है, किसकी, किसी भी सेल्स की प्रोडक्शन के लिए। अगर रेड बोन मैरो उसको प्रॉपर तरीके से डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रही, तो येलो बोन मैरो भी एक्टिव हो जाती है, राइट। तो अगर मैंने वैसा आंसर बता ही दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फैट सेल। तो येलो बोन मैरो में इसमें से फैट सेल होते हैं इंपॉर्टेंट, राइट। ट्रियोबार्ट एप्लास्टिक एनीमिया। तो एप्लास्टिक एनीमिया के लिए इसमें से क्या ठीक है? एप्लास्टिक क्या है बेसिकली, इसमें सब कुछ डिक्रीज हो जाता है, राइट। मैंने आंसर आपको बता ही दिया, फिर भी हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। रेटिकुलोसाइटोपिनिया यानी कि रेटिक्स की कमी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी कि प्लेटलेट्स की कमी, ल्यूकोसाइटोपिनिया यानी WBCs डिक्रीज हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, सब कुछ डिक्रीज हो जाते हैं, राइट। तो ए प्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, सब कुछ डिक्रीज हो जाएंगे हमारे, कोई भी रेड ब्लड सेल, WBC सेल और प्लेटलेट। ठीक है, तो एनीमिया भी हो सकता है इसमें,
एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होगा, एनीमिया यानी कि आरबीसीज का लेवल भी बहुत कम हो जाता है सभी। क्यों? क्योंकि एप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, बोन मैरो को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। बोन मैरो इफेक्ट होगी तो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी, प्रोडक्शन नहीं होगी तो सभी सेल डिक्रीज अपने आप होना स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। देन जो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर, इसमें से कौन से हैं जो विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर नहीं है। तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन 2, 7, 9 और 3। तो 2, 7, 9, 10 ये हमारे फैक्टर होते हैं विटामिन के डिपेंडेंट। तो इसमें से 3 है जो वो अनकॉमन है, तो राइट आंसर 3 हो जाएगा। 3 हमारा विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर नहीं है, राइट। अब नेक्स्ट है हमारा 7th क्वेश्चन, एंटीकोगुलेंट यूज इन ब्लड बैंक फॉर ओपन हार्ट सर्जरी। तो ब्लड बैंक में इनमें से कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज होता है हार्ट सर्जरी के रिगार्डिंग। सो बेसिकली यहाँ ब्लड बैंक लिख दिया, अगर इसको भी हटाते हैं ओपन हार्ट सर्जरी के लिए तो कौन सा इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो ईडीटी है, हेपरिन है, डबल ऑक्सलेट और सिट्रेट है। तो सिट्रेट हम मेनली कहाँ यूज करते हैं, सिट्रेट हम यूज करते हैं ब्लड बैंक में, ठीक है। यहीं पे क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज करने की बात की गई है। ब्लड बैंक में हम सिट्रेट को यूज करते हैं, राइट। एसिड हो गया, एसिड सिट्रेट, डेक्सट्रोज, ठीक है, एसीडीपीए, तो एडेनाइन वगैरह ऐड करके। डबल ऑक्सलेट कहाँ होता है, ये पहले हम फ्लोराइड में यूज करते थे और अपना आरबीसीज की मॉर्फोलॉजी वगैरह के लिए भी चेक करते हैं। और ईडीटी तो हमारा मेनली किस में होता है, आरबीसीज और में भी हम कह सकते हैं सीबीसी के लिए मेनली, ठीक है, मॉर्फोलॉजी सब कुछ चेक करने के लिए। बचा हेपरिन। सो हेपरिन जो हमारा है ओपन हार्ट सर्जरी के लिए, क्यों? क्योंकि जो हेपरिन है वो एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, बॉडी के अंदर भी यही एंटीकोगुलेंट होता है जिसकी वजह से बॉडी हमारी ब्लड होता है जो लिक्विड स्टेट में रहता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बट हेपरिन एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट भी है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ओपन हार्ट सर्जरी के लिए हम इसको यूज करते हैं। मार्कर फॉर ब्रेस्ट, तो इसमें से ब्रेस्ट के लिए कौन सा मार्कर है, C125, 15.3, 19.9 और अल्फा फेटोप्रोटीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 15.3 जो कि ब्रेस्ट के लिए है, ठीक है। 15.3 ब्रेस्ट के लिए हमारा है। और जो हमारा CA125 है ये ओवेरियन के लिए होता है, यानी ओवेरीज के लिए। और CA19.9 होता है हमारा पेनक्रियास के लिए, ठीक है, पेनक्रियास के लिए। तो आप मेरी वर्डिंग सुनना, ये माउस से लिखा जा रहा है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है इसमें, ठीक है। और अल्फा फेटोप्रोटीन होता है हमारा ट्यूमर्स के लिए, ठीक है। किसके ट्यूमर के लिए, मेनली लीवर, प्लेसेंटा और हमारा टेस्टिस के लिए। इन ट्यूमर्स के लिए हम ये करते हैं। मार्कर वैसे कोई स्पेसिफिक नहीं होते, बट एक जनरल कैटेगरी है कि अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो विद द कोरिलेशन विद सम अनदर टेस्ट हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा चीज हो सकती है, ठीक है। 9th क्वेश्चन क्या है हमारा, वीडीआर टेस्ट डन। तो वीडीआर हमारा टेस्ट होता है किसके लिए करते हैं हम, ए टॉक्सोप्लाज्मा के लिए, बी ट्रोपोनियम पैलिडियम के लिए, सी प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम के लिए, डी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के लिए। तो जो हमारा वीडीआर टेस्ट है वो हम करते हैं हम ट्रोपोनियम पैलिडियम के लिए, ठीक है। ट्रोपोनियम पैलिडियम के लिए हम वीडीआर टेस्ट करते हैं। 10th हमारा क्वेश्चन है फाइट वाइट स्टेन फॉर। तो फाइट वाइट जो हमारी स्टेन है किसके लिए करते हैं हम, लेप्रोसी के लिए हो गया, माइकोबैक्टीरियम के लिए, फंगस के लिए या प्लाज्मोडियम के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेप्रोसी के लिए हम करते हैं। और माइकोबैक्टीरियम के लिए कौन सी होती है, एसिड फास्ट स्टेन यानी कि जेडन या और ऑरसिन। फंगस के लिए ग्रोकोट वगैरह होती है। देन प्लाज्मोडियम मलेरिया, इसको चेक कर जिम्साम स्टेन कर सकते हैं स्लाइड में, राइट। 11th क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी थिक सेक्शन स्टेन्ड बाय। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है उसके थिक सेक्शन वो किससे स्टेन्ड होता है, ए लीड सिट्रेट, यूरेनाइल एसीटेट, टाउल्डिन, ब्लू और ऑल ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टाउल्डिन, ठीक है। जो हमारा थिक सेक्शन है वो स्टेन होता है विद द हेल्प ऑफ टाउल्डिन, और जो लीड सिट्रेट यूरेनाइल एसीटेट है ये हमारे थिन सेक्शन को स्टेन करने में हेल्प करते हैं, थिन सेक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में थिन और थिक सेक्शन होते हैं, थिक टाउल्डिन ब्लू और थिन होता है हमारा लीड सिट्रेट और यूरेनाइल एसीटेट। 12th कटिंग ऑफ सेक्शन मशीन इज नोन एज। तो कटिंग ऑफ सेक्शन जो मशीन होती है उसको क्या कहते हैं, हिस्टोसाइट, माइक्रोटोम, नाइफ और हिस्टोबाथ। तो हिस्टोसाइट हमारा सेल होते हैं, माइक्रोटोम इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट। नाइफ हम यूज नहीं करते हैं बेसिकली आजकल, और डिस्पोज ब्लेड। और हिस्टोबाथ क्या होता है, जिसमें हम सेक्शन को फ्लोट करते हैं, वाटर बाथ टाइप। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 13 क्वेश्चन है वायरसेस कैन ग्रो इन। तो वायरसेस किस में ग्रो कर सकते हैं, चॉकलेट अगार, सीरम स्लोप, एल्गी मीडिया और लिविंग सेल। तो वायरसेस के लिए कहावत है कि वो जिंदा इंसानों के अंदर ग्रो करते हैं, लिविंग सेल्स के अंदर वो ग्रो करेंगे। एल्गी मीडिया किसके लिए यूज होगा, माइकोबैक्टीरियम के लिए,
सीरम स्लो भी माइक्रोबैक्टीरियम के लिए यूज कर सकते हैं हम। चॉकलेट अगार हमारे जो हाईली एनरिच्ड हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बेसिकली हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा हो गया, ठीक है, इसके लिए हम चॉकलेट अगार यूज कर सकते हैं, राइट। देन 14th हमारा क्वेश्चन है टोटल बिलिरुबिन टोटल प्रोटीन इन ब्लड इज आइडेंटिफाई बाय। तो जो हमारा प्रोटीन है वो किससे आइडेंटिफाई होता है? बायूरिट, जेएफ, गॉडपर्ड या ऑल ऑफ अबव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बायूरिट। बायूरिट मेथड है जो कि प्रोटीन के आइडेंटिफिकेशन यूज किया जाता है। जेएफ क्रिएटिनिन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, और जो गॉडपर्ड होता है वो शुगर के लिए, राइट। देन 15 क्वेश्चन हमारा काइल यूरियाइज। तो काइल यूरिया क्या किस कंडीशन में होता है? मिल्की व्हाइट यूरिन होता है, यूरिया इन यूरिन होता है, लिपिड इन यूरिन और ब्लैक ब्राउन यूरिन। तो बेसिकली इसका राइट आंसर क्या होगा? मिल्की व्हाइट यूरिन, ठीक है। एक कंडीशन है जिसमें कि हमारा जो यूरिन का कलर होता है वो मिल्की व्हाइट हो जाता है, राइट। क्या होता है? लिम्फ, जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम होते हैं उसमें से जो फ्लूइड होता है लिम्फेटिक सिस्टम का, वो फ्लूइड कहाँ आ जाता है? किडनी के थ्रू फिल्टर होके हमारे यूरिन में आ जाता है, जिसकी वजह से मिल्की व्हाइट हो जाता है। और इसको कई क्या कर सकते हैं, कुछ लोग इसको लिपिड इन यूरिन भी कह सकते हैं, टिक कर सकते हैं, सॉरी कह सकते हैं, टिक कर सकते हैं, क्योंकि काइल बेसिकली वो लिपिड की तरफ को एक क्या कहते हैं इंड्यूशन लेके आता है, बट लिपिड इसका आंसर नहीं है, मिल्की व्हाइट यूरिन है। और कंडीशन का लिम्फेटिक सिस्टम से वो ड्रेन होता है फ्लूइड। 16 क्वेश्चन अल्बर्ट स्टेन यूज फॉर। तो अल्बर्ट स्टेन किसके लिए यूज की जाती है? ग्रेनुलोसाइट ऑफ डब्ल्यूबीसी, यानी कि डब्ल्यूबीसी के ग्रेनुलोसाइट्स के लिए, कैप्सूल ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के कैप्सूल के लिए, मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स के लिए या लिपिड्स के लिए। तो ये किसके लिए की जाती है? मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स के लिए, ठीक है। और किस ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है कॉमनली? कोराइनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया। कैप्सूल के लिए हम यूज करते हैं इंडिया इंक या नेगेटिव स्टेन, और ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी तो लेशमैन स्टेन करते हैं, उसी से ये आइडेंटिफाई हो जाते हैं। सो आई होप इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिली है, ठीक है। तो आप आपके 60 में से कितने वो नीचे कमेंट में जरूर बताना जो यहाँ तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। सो हर कोई इतना उसके पास टाइम ही नहीं इतना देखने का, और जब हम पूछते हैं क्वेश्चन तो वहाँ क्वेश्चन का आंसर क्या होता है वो आपको पता होता है, ठीक है। कुछ ही लोग हैं जो बता पाते हैं अगर रेशो देखें हम। सो आपके कितने हैं वो नीचे कमेंट में बताना, और कुछ और स्पेशल कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी बता देना, ट्राई करेंगे बनाने के लिए। और जल्दी एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें कि हम डिफरेंशिएशन के ऊपर काम करने वाले हैं, यानी कि पर्टिकुलर कोई भी चीज है कैसे वो डिफरेंशिएट होती है, राइट। जैसे कि डब्ल्यूबीसी और आरबीसी में क्या फर्क है, ठीक है, रेटिक में और आरबीसी में क्या फर्क है। तो इसलिए मतलब शॉर्ट वीडियो होगी ऐसा मन में आ रहा है। सो देखते हैं, कंटिन्यू करेंगे इसको भी, ठीक है। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।